आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर इसमें एक वेरिएबल है जिसकी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें, सबसे पहले हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है इसको एज इट इज लिख लें। तो हम लोगों को दिया 81 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 729 की पावर 2 - x इक्वल में क्या है 9 की पावर 4x है। ठीक है, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हो जहां पर कि हम लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो और वो वेरिएबल पावर का पार्ट हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग दोनों साइड्स में सेम बेस लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखें एट प्रेजेंट बेस क्या है 81 है, यहाँ पे इस नंबर का बेस है क्या 729 और यहाँ पर बेस है 9। तो या तो हम लोग क्या करें, सारे के सारे नंबर्स का बेस करते हैं 9, या फिर सारे के सारे नंबर्स देखो 3 से डिविजिबल हैं तो सबको हम लोग 3 के बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 81। आप क्या करिए 81 को करो प्राइम फैक्टराइज, जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 3 से डिवाइड होगा 27 टाइम्स, फिर से 3 से करोगे तो 9 मिलेगा और फिर से 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से फिर से डिवाइड करने पे 1 आ रहा है। मतलब 81 को क्या लिख सकते हैं, देखो 3 4 टाइम्स है तो 81 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। बिल्कुल इसी तरीके से अगला नंबर क्या है 729। इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 3 4 जा और 3 3 जा। ठीक है, 3 से फिर से करोगे तो 81 और 81 को फर्दर करोगे तो 3 की पावर 4 मिलेगा और दो फैक्टर्स यहाँ से मिल रहे हैं। इसका मतलब 729 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 6। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 3 होता है, तो इसका मतलब 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो चलिए सबको 3 के बेस पर लिखने की कोशिश करते हैं। 81 को हम लोग रख रहे हैं क्या 3 की पावर 4 और 81 के बाहर पावर क्या है -4, तो चलिए यहाँ पे -4 रखा। डिवीजन में क्या है 729 और 729 की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 3 की पावर 6 और 729 के बाहर पावर क्या है, बाहर पावर है 2 - x, इसको एज इट इज रखिए। 9 की जगह पे हम लोग रख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर क्या लगी है 4x। ठीक है, अब किसी भी नंबर जिसके ऊपर पावर लगी हो के ऊपर अगेन पावर हो तो ऐसे केस में क्या होता है पावर्स का मल्टीप्लाई। तो a की पावर m की होल पावर अगर n है तो इसको लिखते हैं हम लोग a की पावर mn। तो यही लॉ देखिए हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, 3 की पावर 4 है और बाहर पावर क्या है -4, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 और -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। डिवीजन में क्या है, देखो 3 की पावर 6 है और बाहर पावर क्या है 2 - x, मतलब 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 - x के साथ में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बन जाएगा 12 और 6 का मल्टीप्लाई -x के साथ करेंगे तो -6x एंड दिस इक्वल टू 3 की पावर 2 है और बाहर पावर 4x है, तो 2 और 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 8x। अब हम लोग देखिए इस साइड पर आए, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर देखें दो नंबर्स हैं और दोनों ही नंबर्स का बेस सेम है, डिवीजन में है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है उसकी पावर में से बाद में लिखे हुए नंबर की पावर को माइनस कर देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है बेस वही रहेगा 3 -16 में से हम लोग माइनस करेंगे किसको 12 - 6x। देखो दो टर्म्स हैं तो ब्रैकेट में रखना है माइनस करते हुए। ठीक है, और इस साइड में आए तो 3 की पावर 8x है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो 3 की पावर -16 और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो माइनस की वजह से इसको लिख सकते हैं -12, इस माइनस की वजह से इसको लिखेंगे +6x एंड दिस इक्वल टू 3 की पावर 8x। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो -16 और -12 कितना हुआ -28 + 6x एंड दिस इक्वल टू 3 की पावर 8x। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में देखो सेम बेस है, यहाँ भी हम लोग देखें तो बेस 3 है और यहाँ भी बेस 3 है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों साइड्स की जो पावर्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो। सो दिस इम्प्लाइज के -28 + 6x किसके इक्वल होगा 8x के इक्वल होगा। और अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ। तो कांस्टेंट में क्या है -28, दिस इक्वल टू
8x और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। 8x माइनस 6x क्या बन जाता है 2x, और इस साइड में क्या है माइनस का 28। ठीक है, x निकालना है तो इस 2 को ट्रांसपोज करें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड करेगा। तो माइनस का 28 अपॉन 2 इक्वल टू वॉट x, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 14 टाइम्स डिवाइड होता है, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है माइनस का 14, और ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से आता हूँ एक नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।